हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चा में जो स्टॉक है जेपी पावर, उसके बारे में। उसके अंदर क्या करना चाहिए। मैंने जो है तकरीबन तकरीबन अपनी 70% की जो होल्डिंग है वो निकाल दी है। प्रॉफिट उसके अंदर बुक कर लिया है। और यहाँ पे आगे जो है मैं इसके अंदर किस तरीके से काम करने वाला हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। हमने तकरीबन 3.9 वाले लेवल पे परचेजिंग की थी, 4.1 वाले लेवल पे परचेजिंग की थी और 5.1 वाले लेवल पे परचेजिंग की थी। उसके बाद में 6.8 पे मैंने 20% की अपनी होल्डिंग यहाँ पे निकाली, सेल की। उसके बाद में मैंने आज जो है तकरीबन 9.20 के पर जो है मैंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे तकरीबन तकरीबन जो है 50% की होल्डिंग यहाँ पे सेल की। उसको सेल करने के पीछे रीजन क्या था, आगे मैं किस तरीके से अपना काम करूंगा इसके अंदर, और जो 30% की मेरी होल्डिंग है उसको मैं कब यहाँ पे सेल करूंगा, वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज डिसलाइक। तो अब चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर में और ये देखते हैं कि जेपी पावर में भी हो क्या रहा है। अगर देखा जाए तो अभी जेपी पावर में हो रहा है हंगामा, और हंगामा के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने काफी ज्यादा जो है यहाँ पे अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले एक महीने के अंदर। यहाँ पे तकरीबन तकरीबन काफी दिनों से स्टॉक जो है एक तेजी के अंदर है। यहाँ से तेजी स्टार्ट हुई 4.85 के लेवल से, और वापस यहाँ पे थोड़ा सा रुका, फिर भागा, फिर थोड़ा रुका, फिर भागा, फिर थोड़ा रुका। और पिछले 3 दिनों में तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे भागा, और आज जो है अपर सर्किट के अंदर जो है स्टॉक है यहाँ पे, राइट। अब इसके अंदर तकरीबन तकरीबन जो है हमने जो इसका जो रिटर्न निकाला वो 130% के करीबन जो है हमने यहाँ पे रिटर्न इसके अंदर निकाल लिया है। और उसके अलावा अब मेरी जो स्ट्रेटजी, बाकी के जो स्टॉक जो मेरे पास पड़े हुए हैं उसको मैं किस तरीके से काम करूंगा उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है। तो आई कैन से बिल्कुल है, अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, ऊपर जा सकता है, नो डाउट। वरी करने का मेरा रीजन ये था, यहाँ पे जो निकलने का रीजन ये था, पहला रीजन तो ये था कि यहाँ पे ये बहुत ही क्रूशल जो है एक स्टेज पे है। यहाँ पे यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है स्टॉक वापस से कल को जो है अपर सर्किट के अंदर लगे और भी भागे, कल भागे, परसों भागे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेन यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यहाँ से एक नीचे जो है ये स्टॉक वापस थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, अभी ये स्टॉक टोटली जो है न्यूज के बेसिस पे जो है भाग रहा है। और अब जब ये सर्किट्स लग रहे हैं, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर अब पैसा आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। और रिटेल इन्वेस्टर जब जब इन्वेस्ट करने लगे हैं तो समझ जाइएगा वहां पे कहीं ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऑपरेटर वहां पे अपना गेम खेलने वाला है। और मुझे, मेरी ये फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा चढ़ाया जाएगा, जैसे पीएनबी हाउसिंग को पहले चढ़ाया, उसके बाद में फिर वहां पे पटका उसको और वहीं पे बैठा हुआ है। उस तरीके से यहाँ पे ये स्टॉक को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे इसको गिराया जाएगा, और यहाँ पे करेक्शन बिल्कुल होगी। और क्योंकि इस तरीके से जब स्टॉक भागता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि उठापटक जो है वहां पे हो सकती है। और जब उठापटक होती है तो ऑपरेटर जो है इसी तरीके के जो जो चीजें होती है उसी का यहाँ पे वेट करता है। तो अब इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल में अगर मानूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एक तो यहीं पे था जो कि हमारा टारगेट था, जो कि मैंने बताया था। और मेरा टारगेट अचीव हो गया तो जाहिर सी बात है कि मुझे वहां से निकलना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी स्पीड में भाग रहा है। कल को यहाँ से आज 9 साढ़े 9 रुपए का है, कल को 10 11 12 13 15 भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करता हूँ, और उसके अंदर जो है मैं बिल्कुल क्लियर रहता हूँ कि मुझे किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कर ली। और अब मेरा 30% की होल्डिंग मैंने क्यों रखी हुई है, ये मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि इसके अंदर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने ये होल्डिंग रखी हुई है। उसके अंदर भी लॉन्ग टर्म के अंदर मैं तकरीबन 15 से 20% रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब भी मुझे मौका मिलेगा तो 10 से 15% का जो है मैं वापस से जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। और उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका बुक वैल्यू जो है वो तकरीबन तकरीबन 15 रुपए है अगर आप देखें। तो ये भी एक फैक्टर मुझे नजर आया, इस वजह से मैंने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे अपनी निकाल के रखी हुई है, बचा के रखी हुई है। उसको जब भी मुझे मौका मिलेगा तो उस हिसाब से मैं करूंगा। अब मैं इसको जो है शार्पली, इसको बिल्कुल मेरी रडार के अंदर है, बिल्कुल इसको मैं ट्रेस करने वाला हूँ। हालांकि ये हमेशा मेरी रडार में रहता है, लेकिन अब मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ इसके ऊपर, और किस तरीके से मैं आगे काम करूंगा। टेलीग्राम के अंदर जो भी मैंने काम किया है वो मैंने बताया है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आज भी मैंने जो सेल किया है वो मैंने टेलीग्राम के अंदर बताया है।
अब इसमें जेपी पावर में चारों तरफ न्यूज है, सब लोग बोल रहे हैं कि 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और आ जाए और भागेगा। गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी की तरफ कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, कोल जो प्लांट हैं वो बंद हो रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। 2030 तक गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी कोयले से जो प्लांट चलते हैं उनको यहाँ पे अब नए प्लांट नहीं ओपन होंगे, स्क्रैप होंगे कुछ प्लांट, थर्मल प्लांट जो हैं। तो यहाँ पे लेकिन ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो नो डाउट अभी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के अंदर, जो शॉर्ट टर्म का मतलब अगर महीने से 4 महीने के लिए अगर मैं बोलूं, तो मैं उसके अंदर अभी जो है नई कोई पोजीशन में इसके अंदर नहीं बनाने वाला। मैं वेट करूंगा, देखूंगा, कल को ये स्टॉक नो डाउट यहाँ से भाग जाए, लेकिन उससे वरी करने की जरूरत नहीं होती है। हमें जितना मिल गया, जितना हमारे टारगेट थे, दैट इज मोर देन इनफ, स्पेशली फॉर मी। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो नो डाउट आप इसको होल्ड करके रखें और आने वाले टाइम में हम देखेंगे किस तरीके से काम करें। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से निकल गया हूं तो मैं वापस एंट्री नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पे इसके ऊपर वाले लेवल पे अच्छी खासी क्लोजिंग इसकी मिलती है, सस्टेन करता है जिस लेवल पे अभी पर्टिकुलरली है, सस्टेन करता है कुछ दिनों तक, अच्छी खासे फीडबैक्स अगर मुझे मिलते हैं, तो नो डाउट मैं इसके अंदर वापस भी पोजीशन बना सकता हूं। तो एक रिजिडिटी नहीं है। मैं किसी यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आया हूँ। जब भी मुझे मौके मिलेंगे, जब मैं खरीदूंगा, जब भी मौके मिलेंगे तब मैं बेचूंगा। आज से पहले हमेशा मैं इसके अंदर बुलिश रहा हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान से इसमें काम करने वाला हूँ। दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे जो अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बेचा। और यही मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी भागने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्टॉक के साथ में। यहाँ पे घबराने की बात नहीं है कि कल को ये स्टॉक 10% और कल, आज मैंने अच्छी खासी होल्डिंग मेरी निकाली है, कल को वापस से ये ऊपर चला जाए तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके के इमोशंस रखते हैं, इस तरीके के इमोशंस आपके अंदर हैं, तो आप जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। और ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी स्टॉक भागता है, जब भी लोग परचेजिंग करते हैं, तो थोड़ा सा घबराने की जरूरत है। और जब अच्छे लेवल पे स्टॉक होते हैं तब वहां पे जो है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीडी बनने की जरूरत है। ये बफे साहब ने भी ये बात कही हुई है और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। जहां भीड़ चल रही है उसके साथ में मैं चलने में बिलीव नहीं करता हूँ। आज चारों तरफ देख लीजिए, जेपी पावर की चर्चा है, सब लोग बुलिश हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे जो स्टैंड है वो मैंने यहाँ पे ऑनेस्टली आपको बताया। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी तरीके से यहाँ पे काम करें, आप अपना एनालिसिस करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्विकली फंडामेंटल में देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्टॉक नो डाउट एक टर्न अराउंड स्टोरी है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अच्छा खासा जो है स्टॉक के अंदर चेंजेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, यहाँ पे जो पहले जिस तरीके से इन्होंने अपने एसेट्स बेचे थे और अपनी बोरोइंग कम की थी उसके रिगार्डिंग आए थे। तो फटाफट देखते हैं नंबर क्या है। नंबर देखिए, कंसिस्टेंट नंबर है, कोई ऐसा सरप्लस नंबर नहीं है कि एकदम से स्टॉक भागा जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है, कमी है हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें डेटा अगर यहाँ पे देखा जाए, टीटीएम में अच्छा खासा डेटा यहाँ पे निकल के आता है इस साल का। और उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंसिस्टेंट है, कमी हुआ है हालांकि, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कंसिस्टेंट है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व्स यहाँ पे अच्छे खासे हुए हैं, नो डाउट। एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि जब इस तरीके से रिजर्व्स जो है कंपनी बढ़ाए। बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग यहाँ पे कंसिस्टेंट है, बोरोइंग में कुछ कमी यहाँ पे नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट भी कंसिस्टेंट है, एसेट जो है अदर्स वो भी कंसिस्टेंट है यहाँ पे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे डीआईएस ने अपनी होल्डिंग कम की है, ध्यान देने वाली बात है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग कम की है और 4% की होल्डिंग कम की है, नो डाउट। और यहाँ पे पब्लिक के पास में जो होल्डिंग है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग जो है यहाँ पे बढ़ाई है तकरीबन 4 से 5%। तो यहाँ पे ओवरऑल चेंजेस अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव तरीके से ही चेंज है, पॉजिटिवली इतने चेंजेस नहीं हुए हैं। और जो कि न्यूज़ वगैरह के हिसाब से जो जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो न्यूज़ कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि अपने आप में स्टॉक के अंदर इतनी भारी तरीके से तेजी आ जाए। तो उसको कंसीडर करना, उसको देखना बहुत यहाँ पे जरूरी है। हो सकता है यहाँ पे ऑपरेटर का कोई गंदा गेम चल रहा है और उसके अंदर जो है हमें संभल के काम करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा है कि बच के रहना रे बाबा, और जरूर बच के रह के आप पॉजिटिव हैं, आप थोड़ा बहुत लॉस लॉस ले सकते हैं। आपने लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट किया है तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप इसके अंदर बने रहिए, लेकिन
अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ, अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने लिया था, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनती है, नो डाउट। और ये जो लेवल है जो यहाँ पे आज क्लोजिंग हुई, ये क्रूशियल लेवल होगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं वापस से सोचूंगा, वापस से कंसीडर करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर ये ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे इस लेवल पे ये कुछ टाइम तो कंसोलिडेट करेगा, या फिर ये नीचे भी आ सकता है। और तीसरी बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी जो मार्केट जिस तरीके से भाग रहा है उस तरीके से भागने वाला नहीं है। जो रेंज मैंने आपको बताई थी 18,000 1600 से लगा के 16,000 1600, इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट होगा। और जब भी मार्केट नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी एक करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो लास्ट में यही कहूंगा, अपने एनालिसिस से काम कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मेरे जैसे यूट्यूबर्स के कहने पे या फिर किसी ब्रोकर के कहने पे कोई काम नहीं करना है। आप अपना सोचिए कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी स्टॉक भागे तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी चाहिए, और जब भी नीचे स्टॉक आता है तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप फॉलो करना चाहते हैं तो कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि आपको किसी तरीके से नुकसान ना हो। थोड़ा संभल के काम कीजिएगा, बस संभल के काम करने की यहाँ पे जरूरत है। बाकी कल को स्टॉक भाग भी सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं भाग सकता, परसों भी भाग सकता है। लेकिन अगर मैंने अपने हिस्से का प्रॉफिट कमा लिया है तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है। तो फुल एंड फाइनल लास्ट में मैं अपनी नई पोजीशन अभी हाल ही में इसके अंदर नहीं बनाऊंगा। अगर बनाऊंगा तो टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। अदरवाइज जो चीजें हैं वो इसी तरीके से जो है मैं काम करने वाला हूं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।